हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडी का रिविजनरी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टडी में जो चैप्टर 1 है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, आज हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पे है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है और उसके क्या नेचर्स हैं, ये हमको यहाँ पे समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का ये जो थ्योरी है, ये बताता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंटरप्राइज के लिए मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, क्यों मैनेजमेंट करना जरूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। उसके इंपॉर्टेंस को हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, उसका नेचर्स को हमको समझना पड़ेगा, उसके कैरेक्टर को हमको यहाँ पे इस टॉपिक में डील करना है। तो आइए समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग डन विथ एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। मैनेजमेंट है क्या? देखिए, मैनेजमेंट को बोला गया है एक आर्ट है। मैनेजमेंट एक आर्ट का मतलब होता है कला, है ना। किसी काम को करने की कला जो होती है वही उसकी आर्ट कहलाती है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब ये जो काम है ना, हर कोई नहीं कर सकता। मतलब मैनेजमेंट का काम वो पर्सन कर सकता है जिसको मैनेजमेंट करने की कला है, जिसके पास। अब किस टाइप से काम को करना है? काम को ये तो खुद करेगा, ये दूसरों के माध्यम से करेगा। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, यह एक ऐसा आर्ट है जहां पे जो मैनेजमेंट होता है या मैनेजर होता है, ठीक है, किसी टास्क को परफॉर्म खुद करता है या उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो दूसरे लोगों को भी कन्विंस करता है या दूसरों लोगों के माध्यम से भी कराता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मतलब जो भी टास्क था उस टास्क को कंप्लीट कराना मैनेजमेंट का मेन एम होता है, जहाँ पे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट या तो खुद काम करता है या तो उस काम को किसी और के माध्यम से कराता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently। ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए होता है। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल या टारगेट होता है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस या टेक्निक अपनाता है, ऐसा प्रोसेस या टेक्निक अपनाता है कि जिससे वो ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल है, ये जो टारगेट है, वो क्या किया जा सके, उसे अचीव कर लिया जा सके। क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कोई ना कोई गोल होता है। उस गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसे प्रोसेस अपनाए जाते हैं जिसमें जो मैनेजमेंट है या तो वो खुद काम करता है या दूसरों के माध्यम से काम कराता है, जिससे कि क्या हो सके, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो क्या हो सके, अचीव हो सके, वो अचीव हो सके। और उनका अचीवमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो इफेक्टिवली हो सके और इफिशिएंटली हो सके। इस वर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अपने लेवल पे। तो चलिए आइए अब इसका मतलब फिर से समझते हैं कि नेचर या सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या। नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कोई ना कोई गोल या टारगेट जरूर होता है और उस गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है, जहाँ पे मैनेजमेंट या तो खुद काम करता है, खुद टास्क को परफॉर्म करता है या दूसरों के माध्यम से उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन्स, इंडिविजुअल्स वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कराने के लिए कुछ प्रोसेस या टेक्निक्स अपनाते हैं, ठीक है, और जो भी टारगेट है उसे अचीव करते हैं, ठीक है। और इस बात को जरूर ध्यान रखते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किए जा रहे हैं वो इफेक्टिवली अचीव किए जा सके और उसमें इफिशियंसी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस का क्या मीनिंग है। इफिशियंसी या इफेक्टिवनेस का क्या मीनिंग है? देखिए, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को समझने से पहले आइए समझते हैं कि इफिशियंसी का क्या मतलब है। देखिए, इफिशियंसी रिफर्स टू कॉम्पिटेंस या कैपेसिटी। इफिशियंसी का मतलब होता है किसी काम को बेहतर तरीके से करने की
कला, ठीक है, मतलब जब भी कोई मैनेजमेंट किसी टास्क को बेहतर तरीके से, ठीक है, यदि किसी टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टास्क है वो परफॉर्म कर रहा है, उससे उसकी जो कॉस्ट है ना वो मिनिमम होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के द्वारा किसी इंडिविजुअल को जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, ठीक है, उसे कोई टास्क दिया गया था और वो पर्सन क्या करता है कि जो भी रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड किए गए थे उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, और इस तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है कि ओवरऑल जो कॉस्ट है ना उस ऑर्गेनाइजेशन में टास्क परफॉर्म करने की वो मिनिमम से मिनिमम हो। कहने का मतलब है इफिशियंसी बोल रहा है कि इफिशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब जिस पर्सन को जो टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया था और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड किए गए थे उस रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है, अधिकतम यूटिलाइजेशन कर रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट है टास्क को कंप्लीट करने का वो कम से कम आना चाहिए। मतलब इफिशिएंट तब बोलेंगे जब जो काम जिस पर्सन को दिया गया है यदि वो सही समय पे तो करता है लेकिन कॉस्ट भी क्या कर रहा है, कम से कम खर्च कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इफिशिएंट कहेंगे या इफिशियंसी कहेंगे। जबकि देखिए इफेक्टिवनेस का क्या मतलब दिया है यहाँ पे, इफेक्टिवनेस मीन्स इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विथ एंड रिजल्ट मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ध्यान रखिएगा जो इफेक्टिवनेस है ना ये किसको फोकस कर रहा है, टाइम को, जबकि इफिशियंसी का फोकस किस पे था, इफिशियंसी का फोकस था कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे, जबकि इफेक्टिवनेस को रिफर कर रहा है यहाँ पे टाइम को कि कोई भी काम सही समय पे हो जाना चाहिए, कोई भी काम जो भी टास्क मैनेजमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, वो सही समय पे जो भी उसका प्रिस्क्राइब टाइम होना चाहिए उसके अंदर ही हो जाना चाहिए, तभी उसको बोला जाएगा क्या कि वो जो टास्क मैनेजमेंट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है वो इफेक्टिवनेस है। Although efficiency and effectiveness are different yet they are interrelated। हाँ ध्यान रखिएगा जो इफिशियंसी और जो इफेक्टिवनेस है ये दोनों डिफरेंट तो हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब दोनों का ही अपना इंपॉर्टेंस है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द टू। कहने का मतलब ये है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना है तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ये दोनों क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना होगा, मैनेज करना होगा। तो चलिए अब आइए देखते हैं इस इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या एग्जांपल। देखिए सामने रखा हुआ है क्वेश्चन में कि रोहिणी प्रिपेयर्ड अ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस। रोहिणी क्या कर रही है, कोई डॉक्यूमेंट बना रही है और कुछ रिपोर्ट्स बना रही है कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर, बट शी कुड नॉट प्रेजेंट इट इन बोर्ड मीटिंग एज शी कुड नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम। देखो इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई थी कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स परफॉर्म करने हैं कंपनी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड। अब इसने क्या किया, उस टास्क को एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उसने क्या किया, सही समय पे उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई। मतलब टाइम लिमिटेशन आ गया। टाइम का जो लिमिटेशन है वो किसके लिए, टाइम का लिमिटेशन है इफेक्टिवनेस के केस में। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या जो रोहिणी है वो इफिशिएंट या इफेक्टिव मानी जाएगी या नहीं। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है कि रोहिणी इफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं कि रोहिणी को काम करना ही नहीं आता, यदि वो उसको काम करना ही नहीं आया होता तो वो टास्क को एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो कहने का मतलब ये है रोहिणी के पास नॉलेज तो है कि उस टास्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है, लेकिन रोहिणी क्या कर रही है, जो टाइम गिवन था ना उस पर्टिकुलर टाइम में वो क्या कर रही है, उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर रही है, इसलिए वो इफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि रोहिणी इफेक्टिव नहीं है बट हाँ इफिशिएंट है, उसे काम आता है, वो काम कर सकती है।
और कम से कम कॉस्ट पे। तो इस तरीके से क्या होगा, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डील करते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि बेस्ट रोडवेज प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स इन टाइम। एक बेस्ट रोडवेज के नाम से कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिसका मेन काम क्या है, गुड्स की डिलीवरी देना समय पर, ठीक है। एंड चार्ज एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह से बोलती है कि ठीक है, हम आपका जो गुड्स है सही टाइम पे हम आपको आपके लोकेशन पे पहुंचा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा भी देना होगा। तो मिस्टर सिंह कहे ठीक है कि आप एक काम करिए, इस गुड्स को सही टाइम पे आप मेरे इस लोकेशन पे पहुंचा दीजिए। तो इन्होंने प्रॉमिस तो किया, इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा फेयर भी चार्ज किया और मिस्टर सिंह ने पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बट द गुड्स वेयर नॉट डिलीवर्ड ऑन टाइम। लेकिन गुड्स क्या हुआ, सही समय पे डिलीवर नहीं हुआ। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इस केस में जो बेस्ट रोडवेज के नाम से जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, क्या वो इफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों हैं? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेस्ट रोडवेज जो है वो इफिशिएंट तो है। इफिशिएंट क्यों है भाई, उसको उसका मेन बिजनेस जो है या मेन जो काम है, वर्क है, वो गुड्स की डिलीवरी ही करना है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो इनके पास तो पिछले कई सालों का क्या है, एक्सपीरियंस है इस काम को, टास्क को कंप्लीट करने का। लेकिन इन्होंने क्या किया है, सही टाइम पे गुड्स की डिलीवरी नहीं दी। तो इफिशिएंट तो है क्योंकि इनको काम करने का आइडिया है और पिछले कई सालों से उस प्रैक्टिस में वो हैं, लेकिन वो गुड्स की जो डिलीवरी है ना, वो सही टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि सही टाइम पे जो भी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट थी, यदि उस समय तक वो नहीं कर पाते हैं, तो हम इन्हें इफिशिएंट तो बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इनको काम करना नहीं आता कि गुड्स को कैसे पहुंचाना है, लेकिन हाँ, इन्होंने सही टाइम पे डिलीवरी नहीं दी है गुड्स की, इसलिए ये क्या है, इफिशिएंट तो है लेकिन इफेक्टिव नहीं माने जाएंगे। क्योंकि इफेक्टिवनेस हमें का सीधा मतलब होता है टाइम पे टास्क को कंप्लीट करना। टाइम पे टास्क को कंप्लीट यदि किया जाता है तो उसको बोला जाएगा इफेक्टिव। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बेस्ट रोडवेज हैं, ठीक है, ये अपने काम के लिए इफिशिएंट तो हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं माने जाएंगे। तो इस प्रकार से इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।